लाइफ लाइन, और पर्टिकुलरली स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश तो उन पर बहुत डिपेंड करते हैं। 4000 ग्लेशियर्स थे हिमाचल में कुछ वर्षों पहले तक, अब उनकी संख्या करीब 2000 के आसपास है और करीब 67.75 स्क्वायर किलोमीटर ये ग्लेशियर्स जो है वो हर वर्ष रिट्रीट हो गए। ये जो बर्फ चला जाएगा ये लौट के नहीं आएगा, ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होगी, ना खेतों को देने के लिए पानी होगा। तो इतनी तेजी से ये घटित हो रहा है कि देखिए अभी पूरे देश में चुनाव हुए, हर बात का मुद्दा था, गरीबी का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, लेकिन कहीं से ये जो इतना बड़ा संकट पूरे विश्व की जाति पे आ रहा है, ये किसी डिस्कोर्स में नहीं। यही जो है मेरे लिए सबसे अधिक चिंता है कि हम, ये तो देश है, जैसे अमेरिका में देश है, वहाँ बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता है, यहाँ अंतिम ग्लेशियर भी समाप्त हो। इसीलिए शायद इस वर्ष का थीम है डेजर्टिफिकेशन, जो पूरे अफ्रीका में फैला, इसी लैंड रिक्लेमेशन और ड्राउट। अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो बुरी तरीके से नष्ट हो रहा है। तो ये तो सब कुछ हो रहा है, हमें ये अपने जो मेन स्ट्रीम में डिस्कशन में और मेन स्ट्रीम की जो प्रायोरिटीज में है वो ये इशू नहीं आ रहा है। अगर आप हिमाचल को देखें पिछले 2 वर्षों में आए क्या हुआ, पिछले वर्ष पानी बरसा, मार्च से जो शुरू हुआ वो चलता रहा, इतना मॉइस्चर हो गया कि जमीन में इतना डेंसिटी नहीं रह गई कि वो पेड़ों को संभाल सके या वो लैंडस्लाइड्स को रोक सके। 400 से अधिक लोगों की मौत हुई सिर्फ 15 से 20 दिन के बीच। 10,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, राज्य का नुकसान हुआ, नेशनल हाईवेज का भी नुकसान हुआ है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लार्जली पूरा खत्म हो गया, उसके जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सारे नुकसान का आकलन करें तो 20 से 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल जैसे छोटी स्टेट को, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर ही हम नहीं संभाल पाए। इसके साथ अगर आप देखें पिछले साल सिक्किम में कितनी बड़ी त्रासदी है, उनका एक ग्लेशियर लेक फट गया और करीब उनको छोटे से राज्य को 15 से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उनका पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 1000 मेगावाट से ऊपर का था वो बह गया। इस वर्ष क्या हो रहा है, इस वर्ष हम पंखा कर रहे हैं, इस वर्ष पानी की संकट आ रहा है, इस वर्ष अब तक 1000 के आसपास फॉरेस्ट फायर, 10,000 हेक्टेयर जो है वो जंगल नष्ट हो गया है, 5 से 6 करोड़ की नर्सरी नष्ट हो गई। बट इसमें मैं जो फॉरेस्ट फायर की बात करता हूँ, इसकी भी बात हुई, बड़े अफसोस की बात है कि फॉरेस्ट फायर हो तो इसलिए रही है कि गर्मी बहुत है, लेकिन ज्यादातर जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि ऊपर से कोई लाइटनिंग हो रही है और फॉरेस्ट फायर हो रही है। 90% फॉरेस्ट फायर जो है वो मनुष्य के द्वारा या तो नेग्लिजेंस से या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से लग रही है। और एक नया अनुभव जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि अब आग बुझाना जो है वो कम्युनिटी का कोई दायित्व नहीं है। सबके पास फोन है, वो सोचते हैं एसडीएम को बता दिया, डीएफओ को बता दिया, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो है वो जंगल है। तो कई जो इस तरह की प्रवृत्ति है ये बहुत डिस्टर्बिंग है, चाहे फॉरेस्ट फायर की बात है। तो इस वर्ष जो है अब हम लोग को लग रहा है, हम लोग को बताया गया है कि अभी तो बहुत गर्मी थी, अब मानसून जो है तो हम लोग उसको लेके भी जो शपथ आज बनाई गई
काम किया। मैं अभी 3 जगह गया पिछले डेढ़ महीने। एक में पहले श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में तो सब लोग समझते हैं कि ये देश तो समाप्त हो गया, खत्म हो गया ये देश। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सफाई देख के अचंभित रह गया, अद्भुत सफाई। तो मेरे साथ जो वहाँ अधिकारी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे करते हैं, और धन का भी बहुत संकट है, IMF के लोन से तो आप जीवित हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमारे वहाँ हर नागरिक जो है वो सफाई करना चाहिए, वही ये सुनिश्चित करता है कि जो कूड़ा जो है वो बाहर ना आए, सड़कों तक ना आए, और अगर वो अपना दायित्व कर ले तो शायद म्यूनिसिपैलिटी और सरकार को इतना प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। ये मैं श्रीलंका गया। इस महीने में 2 हिमाचल के सबसे दुर्गम स्थानों पर गया, एक पांगी और एक डोडरा हुआ। और जो वेटलैंड में शैवाल होते हैं उसको सीमेंट में मिक्स करके देता है। फिर उसके बाद वेटलैंड ग्लोबल वार्मिंग मेंटेन करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत समस्या है, क्योंकि वेटलैंड के नीचे जब कोई पेड़ पौधे सर्कल जाते हैं तो नीचे चल जाते हैं, इससे कार्बन सिंक बनती है और इससे सारी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाती है और ये हमारे वायुमंडल में भी जाती है। ये ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को मेंटेन करता है। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके हम इसको सेव कैसे करें। जो वेटलैंड के आसपास रहते हैं उनको अपने हैबिट्स को चेंज करना होगा। जैसे कि हम लोग आते हैं तो वहाँ पे जो बिजनेस पर्पज से शॉप्स होती है वो थोड़ा दूर होनी चाहिए, और उसकी बाउंड्री बड़ी होनी चाहिए ताकि उसमें रहना चाहिए।